नमः संस्कृताय मित्रों। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संस्कृत बीए द्वितीय वर्ष, अगर आप भी संस्कृत लिए हुए हैं और बीए द्वितीय वर्ष में हैं तो आपका संस्कृत का क्या पाठ्यक्रम है उसको आसानी से समझ लीजिए। कैसे पेपर होंगे वो भी आप जान लीजिए, ठीक है। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। देखिए कौन कौन सी बुकें लगी। कादम्बरी कथामुख आपको पढ़ना है। मेघदूत ये महाकवि कालिदास की है और कादम्बरी ये बाणभट्ट की रचना है। एक वैदिक सूक्त संग्रह आपको लेना है। डॉक्टर विजय शंकर पांडे जी की ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक आपको मिल जाएगी। फिर आपकी चौथी बुक जो लगी हुई है वो कठोपनिषद है। ये आपकी डॉक्टर आदा प्रसाद मिश्र व्याख्याकार हैं, ये आप इनकी बुक लेना, बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि इससे अच्छी मुझे और बुक है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जिन जिन लोगों की बुकें पढ़ा हूँ मुझे जो अच्छा लगा है उन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। यह नहीं कि यहाँ पर जो आपको मैं बताऊं वही बुक आप लें, आप कोई भी बुक ले सकते हैं, तो ये ले सकते हैं आप, ठीक है। अब लघु सिद्धांत कौमुदी, इसमें आपको पहले आप बीए फर्स्ट ईयर में संज्ञा प्रकरण पढ़े थे, संज्ञा प्रकरण पढ़े थे। इसमें अब दूसरी बार यानी द्वितीय वर्ष में आपको क्या पढ़ना है, संधि प्रकरण पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसमें आपको संधि प्रकरण पढ़ना है। वही आप जो लघु सिद्धांत कौमुदी पहले लिए थे उसी में आपका काम हो जाएगा। अब दूसरी आपको नहीं लेना। आचार्य वरदराज, ठीक है। और संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास ये आप कपिल देव द्विवेदी की ले लीजिए, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ संस्कृत का इतिहास के लिए आप ले लेना अगर आपके पास पैसे हैं, उमा शंकर ऋषि की। उमा शंकर ऋषि की बहुत अच्छी बुक है मित्रों, तो इनकी जो है आपको बुक जो है ले लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब आपको किस राइटर की बुक लेना है। जैसे कादम्बरी कथामुख आप लेंगे ताड़ी झा की, ठीक है। आदा प्रसाद मिश्र की भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आपको ताड़ी झा की ले लीजिए, ठीक है। मेघदूत कालिदास की रचना है, इसमें आप ताड़ी झा की ले सकते हैं। ताड़ी झा की बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद अगर आप ले सकते हैं तो राम नारायण लाल जी की, और कोई एक उनका नाम नहीं आ रहा मेरे दिमाग में भी, कोई यादव हैं तो उनकी आप जो है विजय ऐसे कुछ नाम है, तो आप जो है वहाँ जा करके पता कर सकते हैं, तो ये ले सकते हैं। बाकी मैं ताड़ी झा के लिए आपको कहूँगा ताड़ी झा की आप जो है बुक ले लेना। वैदिक सुख संग्रह मैंने बताया विजय शंकर पांडे अक्षय वट प्रकाशन इलाहाबाद से जो प्रकाशित है, तो आप इसे जो है ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और कठोपनिषद में आप लेंगे आदा प्रसाद मिश्र की। लघु सिद्धांत कौमुदी आप पहले ही बीए फर्स्ट ईयर में ले चुके हैं। और संस्कृत साहित्य का जो समीक्षात्मक इतिहास है इसमें कपिल देव द्विवेदी और राम नारायण लाल और विजय कुमार, इनमें से आप जो है कपिल देव द्विवेदी की और उमा शंकर, मैं बताया जो आपको उमा शंकर ऋषि की ले लेना है, ठीक है। तो इन लोगों की आपको बुक जो है ले लेना। अब प्रश्न पत्र जान लीजिए कि द्वितीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या चीज़ है और दूसरे प्रश्न पत्र में क्या है, तो ये भी आपका 75 का है। तो देखिए कादम्बरी कथामुख केवल आपको गद्य भाग यानी प्रभात वर्णन की जो है प्रभात वर्णन तक जो है आपको पढ़ना है। गद्यांशों की हिंदी में अनुवाद आएगा, आपके नंबर इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। 2 आएंगे तो 8 दूनी 16 यानी कि 16 नंबर मिल जाएंगे। संस्कृत व्याख्या आएगी, इसमें आपको 1 आएगा तो उसमें 8 नंबर मिल जाएंगे। समास आएगा पाठ्य ग्रंथ से, तो यानी कि उसी में से समास, जैसे कि एक गद्यांश देगा उसी में से आपको एक अंडरलाइन करके पूछेगा कि आपको इसमें कौन सा समास है, तो बहुत आसानी से आप जान जाएंगे, उसमें 4 नंबर मिलता है, ठीक है। कादम्बरी से संबंधित देखिए कादम्बरी संबंधित समालोचनात्मक प्रश्न आएंगे। और मेघदूत यानी पूर्व मेघ आपको पढ़ना है, श्लोक संख्या 1 से 30 तक पढ़ना, ठीक है। और हिंदी अनुवाद आपका 8 आएगा, यानी कि एक अनुवाद आएगा तो 8 नंबर का। और संस्कृत व्याख्या ये आपका 7 नंबर की आएगी, एक ही आएगी संस्कृत। आप देखिए 5वीं इकाई में आपको जो वैदिक वांग्मय का संक्षिप्त परिचय आप पढ़ेंगे, इसमें प्रश्न टिप्पणियाँ यानी 10 नंबर का आएगा। लौकिक संस्कृत का इतिहास 20वीं सदी पर्यंत, जैसे महाकाव्य आपको पढ़ना है, खंड काव्य पढ़ना है, गद्य काव्य पढ़ना है। जो आप बुक लेंगे उमा शंकर ऋषि की ना, उसमें आप महाकाव्य पढ़ लीजिए, फिर खंड काव्य पढ़ लीजिए, फिर गद्य काव्य चालू करिए, चंपू करिए, नाटक करिए, जंतु कथा। तो एक एक चीज़ आप करना। देखिए जैसे पहले आप महाकाव्य पूरा पढ़ लीजिए,
फिर खंड काव्य पढ़िए, फिर गद्य काव्य। तो अगर आप 3 पढ़ लिए हैं, जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य काव्य, तो फिर अगर इन्हें नहीं पढ़ पाते तो भी आप इन्हीं में से अथवा करके आता तो आप एक कर ले जाएंगे। समालोचनात्मक प्रश्न आते हैं, इनमें से टिप्पणियाँ आती हैं, तो ये आसानी से कर ले जाएंगे। अब जो दूसरा प्रश्न पत्र है ये भी पूर्णांक 75 का होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसमें आपका वैदिक सूक्त संग्रह, जैसे आप कौन कौन से सूक्त पढ़ना है, तो विश्वदेवा सूक्त पढ़ना है, विष्णु सूक्त पढ़ना है, इंद्र सूक्त पढ़ना है, और प्रजापति सूक्त पढ़ना है, पुरुष सूक्त पढ़ना है, वाक सूक्त पढ़ना है, शिव संकल्प सूक्त पढ़ना है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद अध्याय 34 से ये जो है कंडिका का है, तो इसे शिव संकल्प सूक्त पढ़ना है। ठीक है, अब जो है आपका उसका जो सूक्त होंगे, जो भी आपके सूक्त लगे हों, जैसे वाक सूक्त है, विष्णु सूक्त है, इंद्र सूक्त है, तो इनमें से आपको सारांश एक सूक्त का लिखना है। जैसे आप वाक सूक्त के बारे में जानते हैं, ठीक है, वाक देवी के बारे में, तो इनके बारे में लिख सकते हैं। पुरुष सूक्त के बारे में जानते हैं तो पुरुष सूक्त के बारे में लिख दीजिए, चाहे विष्णु सूक्त के बारे में लिख दीजिए, जो भी यानी आपको पता है वो लिख देना है आपको सारांश। व्याकरणात्मक टिप्पणी आएगी, तो आपको घबराना नहीं है। जो व्याकरण की टिप्पणी आप नाम सुन के घबरा जाते, कुछ महत्वपूर्ण शब्द होती हैं, उनमें से आपको कौन सा उसमें समास हुआ, कौन सी संधि हो गई है, और कौन सा प्रत्यय, कौन सा उपसर्ग लग गया है, ये चीज़ आपको बताना होती है। तो बिल्कुल सामान्य सा होता है। और देखिए इकाई 4 में कठोपनिषद का प्रथम अध्याय पढ़ना है, और तो इसमें हिंदी व्याख्या, समालोचनात्मक प्रश्न और परिभाषिक शब्दों पर टिप्पणियाँ, यानी कुछ जो है परिभाषिक शब्द होते हैं उन पर आपको टिप्पणी लिखना होता है। ये आप आगे जानेंगे कौन से परिभाषिक शब्द हैं, हमारे यूट्यूब पर पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं लेना। सूत्रों की देखिए व्याख्या आती है, और संधि के उदाहरणों की साधनिका आती है। ठीक है, तो ये जो है आप इतना आपका जो है ये पाठ्यक्रम है, आसानी पूर्वक आप समझ चुके होंगे। मुझे आशा है कि ज़रूर अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद।